शुरुआत करने से पहले उन पुरखों को, उन पूर्वजों को नमन करता हूं जिनका खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है। मैं कान्हाजी गरासिया की इस ऐतिहासिक पावन धरा पर आपको कोई नई बात बताने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इस कान्हा गरासिया जी की जो संघर्ष किया था, जो बलिदान दिया था, वही बात आपके बीच में हम लोग कहने के लिए आए हुए हैं। जिस तरीके से हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज कान्हाजी गरासिया को जमीन लेने के लिए जब अंग्रेज आ रहे थे तो उन अंग्रेजों को भी उन्होंने खदेड़ने का, भगाने का काम उस कान्हा गरासिया जी ने किया था। तो हम लोग आपको ये कहने के लिए आए हुए कि आप भी ओरिजिनल कान्हा गरासिया की संतान हो, ओरिजिनल भीलू की संतान हो, तो आप लोगों को भी आज के समय में हम लोगों पर जो शोषण कर रहे, हम लोगों पर जो अत्याचार कर रहे, हमारे भाइयों को मार रहे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे, उनको आप लोगों को जड़ से उखाड़ करके फेंक देना है। ये आपके बीच में बात रखने के लिए आए। साथ ही हम लोग कहने के लिए आए कि आप हमारे समाज के लिए ये जो आदिवासी परिवार का जनजागरण चल रहा है, इस जनजागरण के माध्यम से हम लोग आपको कहने के लिए आए कि ये जोहार नाम का एक बहुत बड़ा तूफान आया है। इस तूफान को ठीक इस तरीके से समझा जा सकता है कि जिस तरीके से उमड़ घुमड़ कर कड़कड़ाती बिजली के साथ, बड़े तूफान के साथ में बारिश आती है और बारिश आने के बाद नदी नाले के अंदर जो कचरा होता है गंदा, वो साफ हो जाता है। उसी तरीके से जोहार नाम का ये तूफान आया है और इस तूफान से जितने भी कमल कांग्रेस के लोग हैं वो साफ हो जाने वाले। इसलिए हम लोगों को इसी आदिवासी परिवार की विचारधारा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही हम लोग इस इलाके के सभी युवा भाइयों से ये बात कहने के लिए आए कि आप सब जितने वडील है, जितनी माता बहनें हैं, उन सब से ये बात कहने के लिए आए हैं कि आप लोग गेरू की संस्कृति को छोड़िए, गेरू की धार्मिक व्यवस्था को छोड़िए, गेरू की पार्टियों को छोड़िए। ये बात हम लोग आपके बीच में यहां पर कहने के लिए आए हैं। और साथ ही हम लोग भारत के संविधान की आज पालना नहीं हो पा रही है, इसलिए संवैधानिक बात भी आपके बीच में रखने के लिए आए हैं कि इस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है, इस देश के अंदर संविधान है, इस देश के अंदर कानून है, लेकिन कानून का खुलेआम धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। यानी इस देश में रूल ऑफ लॉ को माना नहीं जा रहा, कानून को नहीं माना जा रहा। ये बात देख रहे हैं क्योंकि कार्तिक बिल को मारा गया, न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसी तरीके से एक हमारी बहन पूजा बिल को काट डाला जाता है, बलात्कार करके फेंक दिया, न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहे, न्याय नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से हमारे कई भाइयों के साथ आए दिन शोषण अत्याचार हो रहा है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में देखिए, कई आदिवासियों को, कई महिलाओं को पीट करके बेघर कर दिया है और हमारे लोग सड़कों पर न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहे, न्याय नहीं मिल रहा है। ये क्यों नहीं मिल रहा है? ये इसीलिए नहीं मिल रहा है कि हम लोग गेरू की पार्टियों को वोट कर रहे, गेरू की पार्टियों के साथ में हम लोग हैं, तो हम लोगों को गेरू की पार्टियों के बंधन तोड़ने होंगे, तब जाकर के हम लोगों को न्याय मिल सकता है। और इस देश के अंदर जो संविधान का, कानून का उल्लंघन कर रहे, उन लोगों को कहना चाहते हैं, जितने लोग एमएलए बनते, एमएलए बनने के बाद में वो भारत का संविधान का सौगंध खाते हैं, जब शपथ लेते तब कसम खाते, उस समय वो लोग बोलते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित मैं संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा रखूंगा और भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं विधानसभा सदस्य के रूप में बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी
देशता के मैं न्याय करूंगा, इस तरीके की सौगंध खा रहे, तो हम लोग आपके इलाके के जो एमएलए जो भारत की विधि भारत के कानून का उल्लंघन कर रहे, उन लोगों को कहना चाहते कि आदिवासी इस धरती का मूल मालिक शिक्षित बन रहा है और शिक्षित बनने के बाद भारत की विधि भारत का कानून का सच्चे मायने में उपयोग करेगा और ऐसे उल्लंघनकर्ताओं पर देशद्रोह के मुकदमे ठोकेंगे हम लोग आने वाले समय में। यह बात हम लोग इस मंच के माध्यम से कहने के लिए आए। इस इलाके के तमाम ग्रासिया भाई, इस इलाके के तमाम भीलवंश और सब लोग एससी के समुदाय के लोग मिल जाते हो और इकट्ठा हो जाते हो, तो हम लोग कहने के लिए आए कि जिस दिन सारे भील, सारे ग्रासिया, सारे एससी समुदाय के भाई आप लोग इकट्ठा हो जाते हो, तो हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग हमारे पुरखों का जो अधूरा सपना है बिल प्रदेश बनाने का, उस बिल प्रदेश के सपने को साकार करके दिखाएंगे। और आने वाले समय में जो लोग वार्ड पंच बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरपंच बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, एमएलए बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, सांसद बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारा सेपरेट बिल प्रदेश बना करके, हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री बना करके छोड़ेंगे। ये बात हम लोग यहाँ पर कहने के लिए आए। साथ ही हम लोग आपको कहने के लिए आए कि आप लोगों को, हमारे जितने युवा साथी और इतने भाई हैं, उनको हम लोग उस इलाके से यहाँ संदेश देने के लिए आए कि हमारे समाज के जो अलग अलग संगठन है, जेबीआर, टीबीआर, न जाने जितने अलग अलग संगठन हैं, तो उन भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप लोग अलग अलग संगठनों में मत रहिए और आइए हमारे आदिवासी परिवार की विचारधारा के साथ में। यहाँ शिक्षा देने का काम चल रहा है और ये शिक्षा देने के बाद में हर बार कोई वक्ता बोल रहे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, लेकिन ये तो पुरानी बात हो चुकी है भाई। शिक्षा अगर यहां से मिलेगी, शिक्षा अगर यहां से आप लोग लोगे, तो इस देश पर शोषण करने वाले लोग हैं, सामंतवाद की जड़ों को, जातिवाद की जड़ों को, पाखंडवाद को हम लोग जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे। ये हमारे यहाँ पर शिक्षा दी जाती है और इस शिक्षा के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि कई सारे लोग हम लोगों को बोलते होंगे कि ये जातिवाद की बात कर रहे, अलग बिल प्रदेश की बात कर रहे, तो जो लोग हम लोगों को सुन रहे, दूसरे लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये बिल प्रदेश बनेगा उस दिन आप लोग भी सुरक्षित होने वाले हो और आप लोगों को हम लोग आरक्षण प्रतिनिधित्व देने का काम हम लोग करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग मानवता प्रेमी की बात कर रहे हैं, प्रत्येक जीव जगत को बचाने की बात कर रहे हैं। पूरी सृष्टि पर जितना जीव जगत है उसका कल्याण होना चाहिए, ये बात हम लोग लगातार तरीके से कहने के लिए आए। साथ ही हम लोग इस इलाके के तमाम सभी लोगों से ये निवेदन करने के लिए आए कि आप लोग आने वाले समय में हमारे घरों पर जितने इनके आरएसएस के लोगों के, जितने इन लोगों के डंडे झंडे हैं, उनको आप लोगों को फेंक देना है और हमारे बाप का ये सफेद नेजा घर घर तक लगाने के लिए आपको संकल्प लेना है। ये बात हम लोग कहने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग हमारे बाप को भूल रहे और हमारे बाप का झंडा तो भूल गए और दूसरे लोगों के गैरों के झंडे लगाने लग गए, तो उनको भी हम लोगों को समझना होगा। और एक बात और कहने के लिए आए कि हम लोग हमारी संस्कृति को हम लोगों को जिंदा रखना होगा, हमारे मूल पहनावे को जिंदा रखना होगा, हमारी मूल बोली भाषा को जिंदा रखना होगा। अगर हम लोग हमारे मूल बोली भाषा, हमारे पहनावे को नहीं बचाते तो आने वाले समय में आप लोग ये हमारे जो टापरे हैं वो भी बचा नहीं पाओगे। ऐसी हालात हमारे लोगों की पैदा हो रही है, इसलिए हम लोगों को समझना है, जानकार बनना है और जानकार बनने के बाद में लगातार ये बातें हमारे समाज के बीच में रखी जानी चाहिए और समाज को जागृत करने का काम करना चाहिए। हम लोग भी दिन रात हमारे समाज समुदाय के लिए काम करते हैं और आगे भी मरते दम तक हम लोग हमारे समाज के लिए काम करते रहेंगे, हमारे समाज को सामाजिक शिक्षा देने का काम करते रहेंगे। और आप लोगों को भी यहाँ से संकल्प लेकर के जाना है कि हम लोग बुलंद करेंगे और उस ऐतिहासिक सपने को साकार करेंगे। जिस तरीके से हमारे कान्या जी ग्रासिया जो लड़ाई लड़ी थी और हमारी जमीन सुरक्षित रखा था, उसी तरीके से अब हम लोग भी यहाँ पर उन्होंने ढोल की थाप पर
तीर धनुष के दम पर और गोफनों के दम पर यह जमीन सुरक्षित रखी थी। लेकिन अब लड़ाई का वक्त बदल गया है। उस समय तीर धनुष और ढोल की थाप पर लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन अब हम लोगों को इस वोट के माध्यम से लड़ाई लड़नी है। वोट सही जगह पर लगाना है और सामाजिक हमारी सिलेक्शन प्रणाली को बना करके सच्चे व्यक्ति को आम राय करके विधानसभा भेजना होगा, लोकसभा भेजना होगा, तब जाकर के हम लोग हमारी सारी व्यवस्था को जिंदा रख पाएंगे। ये बात इस मौके पर कहना चाहता हूं। हमारे बीच में गरासिया समुदाय से प्रोफेसर मणिलाल जी गरासिया साहब अभी बीच में हैं, तो वो आपको हमारे गरासिया समुदाय पर बहुत सारी अच्छी जानकारी देंगे। तो आप लोगों को उनकी प्रत्येक बात को सुनना होगा, क्योंकि हमारा समुदाय पूरे इतिहास काल में बहुत बड़ा संघर्षवादी रहा है। तो हम लोग 2-3 घंटे बहुत आराम से बैठ करके हमारी बातों को सुन करके हमारी लड़ाई को और आगे मिशन को बढ़ाने के लिए आप लोग काम करेंगे। ये बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ बुलाए, मान सम्मान दिया, मंच पर बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको बड़े जोश खरोश के साथ में मेरे साथ में 1-2 नारे बोलने होंगे। अरे जय जोहार का नारा है, अरे जय जोहार का नारा है, जो जमीन सरकारी है, अरे जो जमीन सरकारी है। हमारे गुरुजी ने बताया कि अलग अलग जो हमारे संगठन है उनमें संगठनों में नहीं रहकर हमारे ये विजन चल रहा है। इसमें हम बिल प्रदेश युवा मोर्चा बना हुआ है, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा बना हुआ है, मजदूरों के लिए बिल प्रदेश मजदूर संघ बना हुआ है, गाड़ियों वालों के लिए बिल प्रदेश टैक्सी यूनियन बना हुआ है। तो उनमें अधिकतम लोग जुड़ना और अधिकतम लोग जुड़ करके हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ये बात और कह के जाना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब जोहार जगदीश भाई पांडोर जो